भाभी, थोड़ी चिंता तो मुझे भी हो रही है। अपने ही जन्मदिन पे गायब है साला। मुझे तो याद नहीं कि कभी पहले उसने ऐसा कुछ किया हो। हाँ भाई साहब, पिछले कुछ महीनों से बड़े देर से आने लगे हैं। पहले तो मुझे लगता था कि वो आपकी दुकान पर नीचे बैठ जाते होंगे, फिर कहने लगे कि ऑफिस के पास ही कोई पार्क है, वहीं बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है। अजीब बात है, बताए तो नहीं साले ने कभी। और भाई साहब कुछ दिनों से तो बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हम सभी उसको पागल समझ रहे थे और वो हम सबको। फिर मल्ला का क्या हुआ? हाँ, जब बात फैल गई तो लोगों ने उसके नाव से जाना बंद कर दिया। कुछ समय तक वो अकेले ही नाव चलाता रहा। बाद में मैंने सुना कि लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया। बस? हाँ बस। ये तो बड़ी अजीब बात है। यही सब चीजें मुझे याद आती हैं जब मैं पार्क के उस बेंच पर बैठता हूँ। लेकिन शुक्ला, तेरे को पता नहीं, आज मैं काफी समय बाद में नाचा। क्या धुन थी यार वो। आहा। तू नाचा? हाँ हाँ? क्या मजा आया। अरे अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी धुन है भगवान। अरे वाह, मैं भी आया। चल आ जाओ, पीते बस कर। भगवान बस कर यार, बैठते हैं, बहुत हो गया। भगवान मुझे ठीक नहीं लग रहा। भगवान, भगवान जा। भगवान, ये भगवान पागल हो गया क्या? जी भाभी, इनको सब पता है, ये बस आपसे बात करने आए। अच्छा, वैसे चाय काफी बढ़िया बनाई है आपने। बेटा पिंकी तुम अंदर जाओ। अब हम कह रहे थे कि सर हमारे सीनियर हैं। हम ये बैंक का लेटर लेकर आए। अकेले आने की हिम्मत थी तो इसीलिए शुक्ला जी से रिक्वेस्ट की कि साथ में चले। सर को सस्पेंड कर दिया गया मैडम। सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड क्यों कर दिया उनको? उन्होंने इतने साल बैंक को दिए और अचानक से आपने सस्पेंड कर दिया उनको? अरे मैडम, करीब 1 महीने से बैंक नहीं आ रहे, इसीलिए लेटर हमें खुद ही लाना पड़ा ना। पर वो तो रोज मैं खुद ही उनका टिफिन बनाकर, सस्पेंड क्यों कर दिया? बात ही है कि सर है ना पैसा। अंदर रहने दो, आज इसे ताला लगा दो बाहर से। आज सुबह तक ठीक हो जाएगा ये। एक्टिंग क्लासेस की जो आप लोगों ने देखी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब पात्र परिचय करा देता हूँ, तो बैक स्टेज से स्टार्ट करते हैं। बैक स्टेज में थी सुमन और ज्योत्सना। आयुष,
था बट वो है शूट है उसका। पात्र परिचय में बाबा बने हुए थे ऋतिक रोशन, वो वाले होंगे और भगवान की भूमिका में सुशील जोशी, पीपी शुक्ला रक्षक दल, और पूनम थी सरीला मुदलनी, और सौरभ के कैरेक्टर में थे शहजाद शेख, और प्यारी सी पिंकी ज़ारा मेमन, और मोहन भिखारी के कैरेक्टर में थे अगस्त प्रकाश, चाचा चौधरी से तो सभी मिले हो, हमारे चाचा फाइनली इस प्ले के डायरेक्टर थे, मतलब है सूर्यकांत भंडारे, और मैं खुद संजय चौहान। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस प्ले के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतने मतलब तालियां मिल चुकी है और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो थोड़ा सा अगर बताया उस बारे में। ये प्ले आप सभी आप जानते हैं मानव कौर सर को, ठीक है। उन्होंने ये प्ले लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और डायरेक्शन मैंने किया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक इंसान होता है बढ़ती उम्र का, उसके दिमाग में पता नहीं क्या इल्यूजन्स शुरू हो जाते हैं, बाहर की बातें। वो चाहता है कि मैं जो समय चल रहा है मुझे पसंद नहीं है, जो मैं बचपन में था मैं वो चाहता हूँ, मैं उसमें खुश था। बट कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो चीज़ उसे रोक के रखती है। वो फिर चलता रहता है, बट उसकी वाइफ लगी रहती है, उसके दोस्त परेशान है, बेटी परेशान है, सभी परेशान है, ऑफिस वाले परेशान हैं। बट एट द एंड डॉक्टर का ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें, एंड ही विल फाइनली ठीक। और जो एक्टर्स हैं उनसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताया तो आपसे स्टार्ट करें। हाँ, तो मैं पीपी शुक्ला हूँ, तो भगवान का फ्रेंड, ऑलमोस्ट सेम एज के हम। तो जैसे कि आपने देखा होगा मैं इसको काफ़ी पहले से ही जानता हूँ, तो 20-25 साल से हमारी दोस्ती है। बट इसको जो अंदर से महसूस हो रहा है वो मुझे भी नहीं पता, इसके परिवार वालों को भी नहीं पता। तो इस प्ले में इवेंचुअली जैसे धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मेरे पहले सीन में ही पता लग जाता है कि ये थोड़ा डांस करते हुए ही कुछ तो इल्हाम में चला जाता है। तो वो पहला स्टेप था, मतलब जब मुझे पता लगता है कि इसमें कुछ तो चेंज हो रहा है। तो वहीं से फिर स्टोरी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। इनकी वाइफ है, तो वो भी फिर भूत प्रेत, मतलब तांत्रिक वगैरह इन सब में विश्वास करते हैं कि पति ठीक हो जाए। तो लास्ट में फाइनली हो जाता है ठीक, ऐसा है। मैम आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा बताया। मेरा कैरेक्टर का नाम है पूनम, मैं इनकी वाइफ हूँ, भगवान की वाइफ। और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट प्ले है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड जैसे कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि एक वो वाइफ है और सब बच्चे को भी संभालना है, हस्बैंड सस्पेंड हो गया है, तो हर चीज़ उसके ऊपर आ गई है कि कैसे संभालना है, मतलब चीज़ें बिखरे ना, तो उसको समेट के रखना है। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मैं एक्चुअली कैरेक्टर में पिंकी हूँ, भगवान एंड पूनम की डॉटर। तो मुझे तो क्योंकि कुछ पता ही नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर बाद में जब आता है तो मुझे सब पता चलता है कि अरे हाँ पापा नहीं है, तो जो एक बेटी को फील होता है कि पापा को अगर कुछ हो जाए तो वो कैसा फील होता है,
तो फिर बाबा आते हैं एंड एवरीथिंग जब होता है तो डर लगता है कि मेरे पापा को क्या हो गया है, फिर एट द एंड वो एक्चुअली फिर ठीक ही हो जाता है। वही है स्टोरी एंड की। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना प्रिपेयर करना पड़ा किरदार को लेके, क्योंकि जो हमने देखा कि अप्स एंड डाउन्स थे किरदार में, अगर कुछ बताया आप उस बारे में। जी प्ले तो आप लोग ने देख लिया कैसा था क्या था, और मुझे कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया तो मतलब मेरे कोच जो गुरु है उन्होंने मुझे हेल्प किया। उन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ भी देखी थी तो उनको लगा कि ये बंदा इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है, तो फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिए, कुछ सुझाव किया उन्होंने मुझे। उनके दोस्त भी थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने भी मुझे हेल्प किया, सबसे ज़्यादा सर ने मुझे हेल्प किया। मुझे क्या क्या करना चाहिए था, जैसे एक हरकतें होती है, मैं अचानक कहीं और चला जाता हूँ फिर वापस आता हूँ, वो वापस आने का रीज़न क्या था, मेरी फैमिली थी, माया मोह जो एक अटैचमेंट होता है वो था। तो वो सब चीज़ें मुझे बारीकी से सर ने समझाया और उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग और मैं काम करता गया। और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ के लिए। बस यही था। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि मेरा कैरेक्टर है गूंगे का, पहले मुझे बाबा का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, बट बाद में एक गूंगे का कैरेक्टर टफ है, इसलिए सर ने और डायरेक्टर ने बोला कि एक कैरेक्टर है टफ है तो ये तू कर ले। इस हिसाब से उन्होंने मुझे गूंगे का कैरेक्टर दिया जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में, तो वो मैंने किया। अभी आपने देखा, आपको पता नहीं कैसा लगा। बहुत अच्छा था। जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। इस प्ले में मैं भगवान के साथ में ऑफिस में काम करता हूँ, मैं उनका जूनियर हूँ। तो जो भी इनको इल्हाम होने के बाद जो हरकतें करते हैं उन्हें उससे हमें बहुत मज़ा आता है, मतलब ऑफिस में ऊपर जाते हैं तो उनको भी मतलब मैं उनके मज़े लेते रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मेरा काम ही वही है, बस मज़े लेना। मेरा नाम ऋतिक रोशन है और मैं इसमें तांत्रिक कर रहा हूँ। पूनम में मुरजारा में उन्होंने मुझे बुलाया कि भगवान दास को कुछ हो चुका है, आप देखे ही जादू किया सही हो गई है। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? और जो किरदार था वो चाचा चौधरी बहुत ही फेमस किरदार है, और उस बारे में बताइए कि क्या तैयारियां किया? वेल जब मुझे पता चला कि मुझे चाचा चौधरी करना है, बट मेरे को ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में, सो एक दो दिन उनके बारे में देखा था मैंने यूट्यूब पे, एंड देन उतना एज लेके आना एंड उस एज में भी एनर्जेटिक रहना, तो फिर वो मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ा। एंड मैं एक इमेजिनरी कैरेक्टर हूँ भगवान के लिए, जो इसके दिमाग में बैठ गया बचपन से कि हाँ चाचा चौधरी जो बोलेगा वही सही है करके, तो उसके हिसाब से वो इलाम में चला गया। एंड जो मैं लेके गया फिर मैं ही बाहर, जब मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है अपनी आखिरी मुलाकात है, तो वहाँ से उसका रियलाइजेशन होता है कि चलो फैमिली भी एक रियल वर्ल्ड भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बाहर आया। वेल छोटा कैरेक्टर है बट बहुत इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था, सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मिला। सर नेक्स्ट क्या होने वाला है, अगर कुछ पता है आप हमारी? सर सेंटर में ही आओ, सेंटर में। ओह माय गॉड। नेक्स्ट प्ले के बारे में फ़िलहाल हमने सोचा नहीं है, बट हो सकता है नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले बकरी प्ले के बारे में, तो हम लोग शायद रीडिंग शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि 1-1.5 महीने बाद हम लोग परफॉर्म करें यहीं पर श्वेता फैक्ट्री में। थैंक यू सो मच। मेरा